Guys, welcome back to the RC classes of chemistry. Today we are going to do another defect in the solid, that is third type, that is called impurity defect. Two we have done, stoichiometry and non-stoichiometry, and I have discussed a lot. You can watch my previous video. अब impurity defect दो तरह से लेना है हमको, वन इन आयनिक सॉलिड, वन इन कोवलेंट सॉलिड. पहले आयनिक सॉलिड के अंदर कर लेते हैं. एक आयनिक सॉलिड के अंदर देखो मैंने हल्का सा लिख दिया था कि टाइम बचाने के लिए. आयनिक सॉलिड को एक्सटेंसिक की तरह हम ले सकते हैं. एक्सटेंसिक इसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड. और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है. इसको बोलते हैं डॉपिंग. और डॉपिंग से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ये याद रख लेना, बहुत बार सीबीएसई में पूछा हुआ है. डॉपिंग, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड. और उससे क्या है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. अब जैसे मान लो कि बहुत दो बेहतर एग्जांपल है, बहुत बार पूछता है. एक बार AgCl में हम CdCl2 डालेंगे. ये दो एग्जांपल तो याद ही रखना. अच्छा सुनो बेटा, ये मैंने NaCl का क्रिस्टल लिया, NaCl का क्रिस्टल ले लिया. अब NaCl के अंदर मैं स्ट्रांशियम क्लोराइड डाल रहा हूँ. आपको मालूम है कि Na की वैलेंसी 1 होती है, इलेक्ट्रॉन 1 है, और स्ट्रांशियम की वैलेंसी 2 है. अब अगर मैं एक NaCl के अंदर एक स्ट्रांशियम क्लोराइड डालूंगा तो एक स्ट्रांशियम आयन दो सोडियम को रिप्लेस कर देगा. तो ढंग से देखो जरा, मैंने क्रिस्टल पहले बना दिया, ये Na. अब अगर मैं एक सोडियम डालता हूं तो मैं पहले बता चुका हूं कि वो दो स्ट्रांशियम को हटा देगा. एक स्ट्रांशियम ऐड करता हूं तो दो सोडियम हटा देगा. तो मैं यहां से एक सोडियम हटा देता हूं, एक सोडियम और हटा देता हूं, दो बन गए. अब एक सोडियम कैटायन की जगह पे एक स्ट्रांशियम कैटायन आ गया, लेकिन उसकी वजह से ये जगह खाली होगी. और इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2. इलेक्ट्रॉन 2 आ गए तो कंडक्टिविटी इंक्रीज. ये आयनिक सॉलिड है. आयनिक सॉलिड के दो एग्जांपल अच्छे से याद रखना. एडिशन ऑफ स्ट्रांशियम क्लोराइड इनटू सोडियम क्लोराइड हैज बीन आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम इन सीबीएसई. एंड वन इज दैट कैडमियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड के अंदर सेम ऐसे ही. सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है? 1. एक सिल्वर को हटाओगे उसकी वैलेंसी +1 है, उसमें कैडमियम डालोगे तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. इसी को एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, इसी को बच्चे डॉपिंग बोलते हैं. एडिशन ऑफ स्ट्रांशियम क्लोराइड इनटू सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल. मैं कोशिश कर रहा हूं इसके अंदर ज्यादा चीज डालने की. तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आपके पास पहला पॉइंट क्लियर हुआ. आयनिक सॉलिड में अच्छे से देख लिया बेटे, भूल मत जाना. डॉपिंग से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी. अब हम चलते हैं बेटा कोवलेंट सॉलिड में. इसको थोड़ा सा टॉपिक को टर्न मार रहा हूं, समझा दूंगा सारा ही, ताकि आपका एक टॉपिक कंडक्टर इंसुलेटर भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा. छोटा सा एक पॉइंट बताना मैंने, क्योंकि सीबीएसई में पूछा हुआ भी है. अब अगर हम कोवलेंट सॉलिड के अंदर हम देखें तो यहीं पे क्लासिफिकेशन डाल रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बिहाफ ऑफ कंडक्टिविटी. इसी के अंदर ही आ जाएगा वो वाला इम्प्योरिटी डिफेक्ट कोवलेंट सॉलिड में. तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बिहाफ ऑफ कंडक्टिविटी. तो सबसे पहले कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी आपको अच्छे से पता है फिजिक्स में. क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड ऑन द बिहाफ ऑफ कंडक्टिविटी. एंड कंडक्टिविटी यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हो, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो. इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इज क्लियर? अब इसमें मैं क्यों गया इस टॉपिक में? इसके अंदर एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर. ये दो टर्म को ऐड करने के लिए मैंने यहां पे लिया. इसमें भी विशेष आपने लेना है. यस गाइस, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड ऑन द बिहाफ ऑफ कंडक्टिविटी. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ये इसी के अंदर ही आ रहा है बेटा. तो जो मैंने जिस लिए लिखा है, क्योंकि सीबीएसई मेन कंसर्न रहता है, तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर. बस इसका एक एक पॉइंट याद करना है.
कंडक्टर जहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली होगा, बिल्कुल मस्त एकदम झकास। कंडक्टर्स के अंदर मेटल्स आएंगी, कोई मर्जी मेटल उठा लेना, गोल्ड, सिल्वर, इज क्लियर, कोई मर्जी मेटल। अब इसके अंदर सीबीएसई में एक बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेटल के अंदर करंट इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है, सीबीएसई में पूछा हुआ है। और इलेक्ट्रोलाइट में करंट आयंस की वजह से होता है। वीडियो को ध्यान से देखा करो, कोई भी वीडियो मत मिस किया करो, ये एक एक नंबर की चीजें आती हैं। इंसुलेटर आपको मालूम है वहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है। इंसुलेटर के एग्जांपल आप वुड ले सकते हो, इज क्लियर, रबर ले सकते हो, आप फास्फोरस ले सकते हो, वुड, रबर, फास्फोरस, ये एग्जांपल है। अब एक मेन और चीज है जो मेरे को लग रहा है कि अगला पूछ सकता है इस पर, क्योंकि एमसीक्यू भी आएगा। कंडक्टर की जो रेंज होती है ना वो 10⁷ to 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी की यूनिट हम भी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और आप लोग फिजिक्स में भी करते हो। इंसुलेटर की रेंज 10⁻20 to 10⁻10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और सेमीकंडक्टर कि 10⁻6 to 10⁴ ओम इनवर्स। अगर मीटर ले लो तो मीटर लेना, सेंटीमीटर ले लो तो सेंटीमीटर लेना। तो ये रेंज आप ध्यान रखना, बाय द वे पूछ ले तो आपका मिस ना हो। अब अपने आ जाते हैं वापस इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मेन पार्ट जो हम करने जा रहे थे कोवलेंट सॉलिड में। उसके अंदर हम सेमीकंडक्टर के अंदर देखते हैं। सेमीकंडक्टर एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं, इसकी रेंज आप लिख लेना। सेमीकंडक्टर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बेटा इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक हम एक्सट्रिंसिक उसमें पढ़ चुके हैं, अभी आयनिक सॉलिड के अंदर पढ़ा के आ चुका हूं। इंट्रिंसिक जो होते हैं वो खुद अपने आप अंदर ही होते हैं, बाहर से एडिशन ऑफ इंप्योरिटी नहीं होता। इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो सिलिकॉन का। हम मान लें सिलिकॉन का ऐसे क्रिस्टल बना दिया, ये बन गया बेटे सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। और ये जो इसकी कंडक्टिविटी है ना, ऐसे बना लोगे बेटा आप सिलिकॉन का। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ना, उनकी कंडक्टिविटी जो होती है टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ये ध्यान रख लेना। एब्सोल्यूट जीरो पे इनकी कनेक्टिविटी जीरो होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। मूव करेंगे तो इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और बाहर से कोई इंप्योरिटी इसके अंदर ऐड नहीं हो रही। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आ जाओ मेन मुद्दे की बात पे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब वापस वही जो हमने पहले पढ़ा था, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी को हमने क्या बोला, डोपिंग। और जो डोपिंग है वो इम्प्योरिटी से इंक्रीज होती है, टेम्परेचर से नहीं, ये भी ध्यान रखना। उसका कारण जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये है एक्सट्रिंसिक है दो प्रकार के, एक है पी टाइप बेटा और एक है एन टाइप। अब इनके ऊपर 2 मिनट नजर डालते हैं कि ये पी टाइप और एन टाइप क्या है। ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, बहुत इजी है, क्वेश्चन आते हैं, बस आपको रिवाइज भी करना है और ध्यान भी करना है। अब हम करने जा रहे हैं इसके अंदर पी टाइप और एन टाइप। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये डोपिंग है, ये इंप्योरिटी इफेक्ट इन। छोटा सा एग्जांपल है 2 मिनट का। एक्सट्रिंसिक को हमने डोपिंग बोल दिया। ये 2 प्रकार के हैं, ये 2 प्रकार के, एक है पी टाइप और एक है बेटा एन टाइप। अब पी टाइप क्या होता है, पी टाइप को जनरल भाषा में हम, पी मतलब
पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। अब पॉजिटिव कैसे होगी कोई चीज, जब किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है ना तो एक होल बन जाता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना भैया, पी टाइप को पॉजिटिव भी बोलते हैं और होल टाइप भी बोलते हैं। अब करना कैसे है ये देखो, आपके पास सिलिकॉन का वो था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन के अंदर ही आप डॉप करोगे, ये सिलिकॉन, अगेन सिलिकॉन, एक छोटा सा ले लेता हूं मैं, सिलिकॉन, अगेन सिलिकॉन, देन सिलिकॉन, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 हो गई बेटे, सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 सबको मालूम है। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक होता है, ये बात ध्यान रखना, 13, 14, 15, 14 में होते हैं काशी से गए शंकर प्रभु, ध्यान रखना, या कैटरीना सीले जीन सलमान खान, ये मत बोलना अगर रिपीट हो गए। इधर 13 में आपके पास आ जाते हैं, 13 में आ जाते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैली या थैला, जो मर्जी बोलो। अब होता क्या है, 14 वाले तो प्योर थे और उसमें सिलिकॉन की कनेक्टिविटी हाई है। अब हम क्या करें, अगर हम 14 के अंदर 13 से उठा के कोई ऐड करते हैं, मान ले हम एल्यूमिनियम को ऐड कर देते हैं या गैलियम को ऐड कर देते हैं या इंडियम को ऐड कर देते हैं, तो होगा क्या, आप सबको मालूम है एल्यूमिनियम या गैलियम के अंदर ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, सिलिकॉन में कितने हैं, 4। सपोज कर ले एक सिलिकॉन हटा के मैंने यहाँ पे गैलियम डाल दिया, अब गैलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑटोमोस्ट शेल में 3 है, 13 ग्रुप है ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गैलियम का, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब होगा क्या, अब इसके पास और तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो सिलिकॉन का तो 4th इलेक्ट्रॉन ये रहा और यहाँ पे गैलियम क्या बना देगा, होल। तो ये एक्सट्रिंसिक हो गया, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी हो गया। अब होगा क्या, जब होल बन गया ना तो सिलिकॉन के जितने भी और भी बहुत सारे गैलियम आ सकते हैं, हम यहाँ ले सकते हैं, हम गैलियम यहाँ ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, फिर इस होल में मूव करेंगे, इस होल से आगे मूव करेंगे, फिर ऐसे मूव करेंगे, फिर ऐसे मूव करते जाएंगे, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब तो आपको याद हो ही जाएगा, पी बोले तो पॉजिटिव और पॉजिटिव बोले तो उधर से होल। ओके, 1 नंबर का आता है, बहुत जबरदस्त। अब मेरे साथ आ जाए एन टाइप। आपको ये भी क्लियर होगा कि 14 ग्रुप सेंटर है, 14 में अगर 13 ऐड कर रहा हूं तो वी आर गेटिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ऐसे ही अगर मैं 15 को उठा के 14 में ऐड करूं तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आई गेट दैट इज कॉल्ड एन टाइप। अब 15 में कौन होते हैं, नाना, पाटेकर, असरानी या ऐश्वर्या, सब बीमार, जैसे मर्जी आप कर लेना। किस दिन मौका लगेगा तो 2 डायमंड में सारी पीरियोडिक टेबल लिख दूंगा और ट्रिक दे दूंगा, या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। अब क्या करना है आपने, अब यहां से उठा के, जनरली नाइट्रोजन लेता नहीं है, गैसेज होता है, तो आप आर्सेनिक को उठा के सिलिकॉन में डाल दो, फास्फोरस को डाल दो, एंटीमनी को डाल दो, जब अपने आर्सेनिक को डालते हैं। अगेन मैंने फिर सिलिकॉन का लिया सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन का इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर लिया बेटा मैंने, इसके अंदर उठा के अब की बार हमने 15 ग्रुप से एक ऐड करना है, इसकी वैलेंसी 4। अब की बार बच्चों आप कोई मर्जी उठा लो, आर्सेनिक, आर्सेनिक या 15 ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी 5 होगी, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब यहां से एक सिलिकॉन को हटा लो और उसकी जगह आप आर्सेनिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 और ये 5वां इलेक्ट्रॉन इसका फ्री पड़ा है। ऐसे और भी आर्सेनिक आ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से फिर ये मूवमेंट दिखाएंगे अपनी, घूमते जाएंगे, ऐसे हम आर्सेनिक डालते जाएंगे इसके अंदर, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर हम इसलिए यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर भी आपके पास टॉपिक हो गया, आपके पास इंप्योरिटी डिफेक्ट इन
कोवलेंट कंपाउंड भी हो गया। तो ये कोवलेंट ही हुए दोनों। तो बेटा अच्छे से याद करना, बहुत प्यारा सा लवली सा टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना मत। और ये आपके पास तीनों प्रकार के इफेक्ट मैंने आपको छोटे छोटे लेक्चर्स बना के 20-20, 25-25 मिनट के दिखा दिए। आपने एनसीईआरटी से पढ़ना है, आपने घर बैठने बच्चे होमवर्क जरूर करना है, अपने हाथ से बना के नोट्स लिखने हैं। ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड जो आपको मिला है ना घर पे बेटा, भगवान की नेमत है जो आपको मिली है, सेल्फ स्टडी के टाइम नहीं मिलता, इसको फ्री मत वेस्ट कर देना। आज देख लेंगे, कल देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, दोबारा करवा देंगे टीचर के करवाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी नहीं करोगे और खुद अपने हाथ से नहीं लिखोगे। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, टॉपर की सीरीज में आना बड़ी बात होती है, उसके लिए दिन और रात मेहनत करनी पड़ती है। विद दिस बेटा, ओके, गुड लक, गुड बाय, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और कमेंट दे सकते हैं आप, अपने सजेशन दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। सीबीएसई +2 में तो रुकने नहीं दूंगा, बस क्लास सुनते जाना और खुद लिखोगे तो बड़ा मजा आएगा। बाय बेटा, गुड बाय।